हेलो एवरीवन। सो आज हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ेंगे, बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव संसद में। आज पूरा का पूरा डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने अभी तक की डेट में हमारी पार्लियामेंट के अंदर कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुके हैं, कितने अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, किस किस के खिलाफ आए हैं और सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ आए हैं। ये तीन जने आपको नज़र आ रहे हैं, मेजोरिटी पावर। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो चल क्यों रहा है नो कॉन्फिडेंस मिशन, इसको समझने की कोशिश कर लो कि मणिपुर में अभी एक जो हिंसा हुई है, अभी आप सबको पता है, जो कि एक बहुत भयानक चीज़ है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी इंसान के लिए, या फिर किसी की भी एक डिग्निटी के लिए। अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है वो टॉलरेटेबल नहीं है। आई जस्ट टोटली, जो क्रूअल से क्रूअल, जो अगर कोई सज़ा हो सकती है, गिव दैम। आई थिंक पीपल शुड अवेयर अबाउट इट कि ऐसा करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आप किसी कम्युनिटी के नाम पे, किसी के कास्ट के नाम पे अगर इतना ज़्यादा घिनौना बर्ताव करते हो उन लोगों के साथ में, सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो उसको लेकर एक गतिरोध चल रहा था, यानी कि बात चल रही थी मोदी सरकार के खिलाफ। तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो मणिपुर को लेके कि वो, उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट लायबल नहीं है चीज़ों को संभालने के लिए, और इसकी वजह से हम इसको लेके आ रहे हैं। तो अभी तक लोकसभा में देखो कितनी बार आ चुका है, अभी तक देखो लोकसभा में 27 बार आ चुका है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें केवल 3 बार ही सरकार गिरी है। 3 बार सरकार गिरी है, किस किस की गिरी है बिल्कुल बताएंगे। पहली बार 1963 में आया था नेहरू सरकार के खिलाफ, यानी कि जस्ट बने, यानी कि इस टाइम तो उन्होंने वैसे भी चले ही गए थे, ये उनका लास्ट था। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा बार आ चुका है, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स। ओके। अब मणिपुर हिंसा है क्या, देखो जो मानसून सत्र जो हमारा चल रहा है, मानसून जो सेशन हमारा चल रहा है, उसमें विपक्ष क्या है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है, वो मोदी सरकार को बिल्कुल घेरे हुए बैठी है। अब उनका कहना ये है कि अभी तक की डेट में हम इसे अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मिशन ला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर विपक्षी दलों की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की है, जिनके ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट्स हैं जो कि इसमें सपोर्टिव हैं। 27 बार आ चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ केवल एक बार आया 2018 में, लेकिन उसके बाद वो 11 घंटे उसके ऊपर बहस चली, डिबेट चली, डिबेट डिबेट वोटिंग वोटिंग हुई, लेकिन ऑटोमेटिकली उन्होंने अपना विश्वास हासिल कर लिया। तो ये वाला फेल हो गया। तो ध्यान रखना, मोदी जी के खिलाफ ये सेकंड टाइम आ रहा है। ओके। अब होता क्या है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, जब लोकसभा में विपक्ष के, ओके, जस्ट सॉरी यार, दोबारा बैटरी लो, अपने लिए इश्यू हो जाता है बार बार। अगर चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा वीडियो बीच में रुक जाएगा, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर। ओके। ओके। सो ना अभी हम पढ़ सकते हैं। तो जब लोकसभा में विपक्ष से किसी दल को ऐसा लगता हो कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है, या फिर वो अपना विश्वास खो रही है जनता में और बाकी सारी, जब वो जनता में खोना चालू कर देती है धीरे धीरे, अब विपक्ष वाले कई बार ऐसी प्लानिंग करते हैं कि उस पार्टी से ना खुश हैं, उसके काम से ना खुश हैं, या फिर वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। बिकॉज वो आपको पता है इंडियन डेमोक्रेटिक या फिर इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है, एवरीवन नोज। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है बेसिकली जब उनको लगता है कि ये अपना विश्वास खो चुकी है। अगर इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसे बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। संविधान में अगर अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 75 हमारा इसके लिए बात करता है। अब आर्टिकल 75 बेसिकली क्या करता है, जो हमारी केंद्र, यानी कि जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वो लोकसभा के लिए जवाबदेह है। लोकसभा को, यानी कि जितनी मंत्रिपरिषद हमारी जो बनी हुई है, वो लोकसभा को जवाबदेही करेगी कि भैया ऐसा काम क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए वो कुछ भी पूछेंगे, आपको देना पड़ेगा। अगर पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। रिजाइन हो जाता है विद इन 6 मंथ के अंदर, दोबारा आपके इलेक्शन होंगे और दोबारा अगर प्रधानमंत्री जी को आना होगा तो बिल्कुल आ जाएंगे। जहाँ तक अभी अगर एक इंडियन डेमोक्रेटिक की बात करूँ या फिर इंडियन सिस्टम की बात करूँ, तो हाँ, अगर पास भी हो गया अनफॉर्चुनेटली तो दोबारा आना तो इनका पॉसिबल ही हो ही सकता है। आई एम नॉट, मैं कोई सपोर्टिव वोटिव वाली की बात नहीं कर रहा, जस्ट एक जनरल बात कर रहा हूँ जिस सिचुएशन को देखते हुए। ओके। तो कानून की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज़ हम समझेंगे, कुछ नियमावली बनाई हुई है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। ये प्रस्ताव केवल एक लाइन का है जिसमें यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। क्या है? अब ये नियम कहता है कि जो सदस्य अविश्वास लाना चाहते हैं वो स्पीकर के बुलाने पर सदन में अनुमति मांगता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
सदस्य को प्रस्ताव की लिखित सुबह सूचना 10 बजे तक देनी होगी। एक रिटन डॉक्यूमेंट सुबह 10 बजे तक लोकसभा सेक्रेटरी को दे होती है, जो कि उसे देना पड़ेगा सदन में। ठीक है। वहीं अगर इसके बाद क्या होगा, कम से कम 50 कैंडिडेट यानी कि 50 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो समर्थन का सपोर्ट करें, वरना जो स्पीकर होंगे वो इसकी परमिशन नहीं देंगे कि आप इसको लेके आओ। अभी ऑब्वियसली बात है, स्पीकर ने इसकी अनुमति दे दी है कि आप लेके आ सकते हो कि 50 कैंडिडेट, ऑलमोस्ट कांग्रेस के ही हमारे पास 50 कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके लिए एग्री हैं। अब स्पीकर की अनुमति मिलने के बाद क्या होगा, इसके लिए चर्चा होगी, एक या इससे ज़्यादा दिन डिसाइड किए जाएंगे स्पीकर के थ्रू कितने दिन बात होगी। और उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन जब वोटिंग पड़ेगी, ओ यस नो ABSC अपसेट, ये यानी कि जो साइड में है जो कि न्यूट्रल रहे, तो उसके लिए बात होगी। तो ये सारा का सारा चलेगा और चलने के बाद में अगर पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को रिजाइन देना पड़ेगा। राज्यसभा की संसद नहीं कर सकते अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग, क्यों? देखो, जब सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन चल लाया जाता है तो जो सत्ताधारी जो पार्टी होती है यानी कि जो बेसिकली चेयर पे है, उसको ये साबित करना होता है कि उसके पास बहुमत है। अब इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी पावर कहां से? लोकसभा से। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, उनको इसमें पार्टिसिपेशन में नहीं लिया जाता। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करती है, यानी कि ये मान के चलिए विपक्ष अपने लिए व्हिप जारी करेगा और उस तरफ से जो हमारी जो सिटिंग पार्टी है जो कि पोजीशन में है, वो भी अपने लिए व्हिप जारी करेगी कि वो उनके समर्थन में उसको वोट दें। अगर इनमें से ऐसा कोई भी कैंडिडेट होता है जो इनके समर्थन में वोट नहीं देता है, मान के चलिए अपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, और अब अगर अपोजिशन पार्टी में टोटल हमारे पास 300 लोग हैं और 300 लोगों को उनका जो नेता होता है, जो लीडर होता है, वो इनको कहता है व्हिप, यानी कि एक तरीके का कमांड उनको दी जाती है कि आपको मोदी जी के खिलाफ ही वोटिंग डालनी है। अगर इनमें से 300 में से कोई एक भी ये मना कर दे कि मैं नहीं दूंगा, तो उसकी सदस्यता अयोग्य मानी जाएगी, क्योंकि वो अपनी पार्टी के लीडर के अगेंस्ट जा रहा है। तो सीधी सी बात है, फिर उसके बाद उसको उसके लिए फिर जो भी एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसको, उस टाइम पीरियड के बाद उसे अपने पूरा का पूरा अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, भाई क्यों आपने ऐसा किया। ठीक है, डायरेक्टली उसे अयोग्य माना जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से ज्यादा ने भी अगर सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, अब तक टोटल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, ये हमने आपको बताया 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पिछली बार 2018 में लाया गया था, जो कि विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि बुरी तरह फेल रहा। सिर्फ अविश्वास के लिए 126 वोट पड़े और टोटल आपको पता है, जबकि खिलाफ 326 सांसदों ने वोट दिया। ठीक है, समर्थन में 126 वोट पड़े। ठीक है, अगर मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध के बारे में सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो टोटल 28 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर मणिपुर के मुद्दे को लेकर गतिरोध के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो इनकी जो संख्या हो जाएगी वो 28 हो जाएगी। वहीं 27वां आ चुका है, 28वां अगर सदन में लाया गया है तो ऑटोमेटिकली सदन में लाया जा चुका है, स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये अब 28 हो चुके हैं। जुलाई 2018 में, पहले 2003 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तत्कालीन एनडीए सरकार के खिलाफ पेश किया था। ठीक है, लास्ट टाइम 2003 में था सोनिया गांधी के नेतृत्व में। कब आया लोकसभा में पहला अविश्वास? देखो 1963 में सबसे पहली बार आया था। इसमें जो समाजवादी नेता थे आचार्य कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लेकर आए थे, जिसमें 347 वोटों से गिर गया और नेहरू सरकार सत्ता पर बरकरार रही। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े, जबकि विरोध में 347, तो ऑटोमेटिकली हो गया। आगे देख लो, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा बार आया है? आपको पीछे बैठी हुई एक लेडी नजर आ रही होंगी जिनका नाम है इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा बार अगर किसी के लिए अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो इन्हीं के खिलाफ आया है। लोकसभा में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ आया है, जो कि ऑलमोस्ट 15 बार है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राय की सरकारों के खिलाफ भी 3-3 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। तो अगर इस तरीके से अगर आपसे एक सीक्वेंस में पूछा जाता है सिविल से अगर एग्जाम्स में, तो आप इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में आया था या फिर जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, या फिर आपको पता है यूपीएससी बहुत ज़्यादा पजल करके क्वेश्चन पूछती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप देखो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है।
ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी और वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक एक बार माना जा चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी अब 2 बार हो जाएगा। अब क्या है, 27 बार तो आया है, लेकिन कितनी बार सरकार गिरी? इस पूरे टेन्योर के अंदर 1947 से लेकर के अभी तक की डेट में हमारे पास जो सरकार गिरी है वो 3 बार गिरी है, जिसमें सबसे पहली जो सरकार गिरी थी वो 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिरी थी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो सरकार गिरी थी वो 1997 में एच डी देवगौड़ा जी की सरकार गिरी थी। वहीं अगर आप एक और चीज देखो, 1999 में अटल बिहारी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि 17 अप्रैल 1999 को लाया गया, जिसमें सिर्फ एक वोट से हार गई। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े और खिलाफ में 270। तो ऑटोमेटिकली हमारे बिहारी जी को, अटल जी को रिजाइन करना पड़ा। लोकसभा की मौजूदा स्थिति क्या है, अभी क्या कहती है? अभी की डेट में हमारे पास कितने पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं, ये देखने की बात है। अगर विपक्ष अभी मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा, तो लोकसभा में मोदी सरकार बेहद मजबूत स्थिति में है। ठीक है। और जिसका ये मानना तो बिल्कुल तय है कि मोदी सरकार ऑटोमेटिकली इस वाले अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास में तब्दील कर देगी। ठीक है। लोकसभा में बीजेपी के पास 301 और पूरे एनडीए के पास, यानी पूरी दुनिया जहान की सीटें 333 हैं। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 लोकसभा सदस्य हैं और इसमें सबसे ज्यादा 50 कांग्रेस के ही हैं। हालांकि एनडीए के अंतिम नंबर में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, यानी कि 333 में कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कुछ सांसद बीमार हैं या विदेश में हैं। लेकिन इसके बाद भी मोदी सरकार आसानी से अविश्वास प्रस्ताव को गिरा सकती है। ये एक्चुअल में इनकी स्थिति है अभी की। तो ये होप आपको समझ में आ चुका होगा आर्टिकल 75 कितनी बार आ चुका है और किस तरीके से लाया जाता है। 50 लोगों का साइन करना यानी कि एग्री होना जरूरी है, ताकि स्पीकर उसे एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद ही लाया जाएगा। अगर पास हो जाएगा 1 या 2 दिन से डिस्कशन के बाद में वोटिंग पड़ेगी। वोटिंग पड़ने के बाद अगर पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मोदी जी को पूरी पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। तो इस तरीके का होप आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ चुका होगा, किसके खिलाफ कितनी बार आया है, कितनी बार नहीं आया है, कितनी बार अभी तक सरकार गिरी है। मोदी जी के खिलाफ ये दूसरी बार है। ऑलरेडी एक बार आ चुका है 2018 में, जहां पर मोदी जी ने अपना विश्वास दिखा दिया था। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत या परेशानी हुई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।